तो सबको सादर जाजिनेन और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष का है हमारा पहला प्रोग्राम है और आज कल लोहड़ी थी, आज मकर संक्रांति है, तो सबकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई आज कहते हैं कि भाई मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा दिन माना जाता है कि जब सूर्य जो है मकर में आता है। और तो आज का जो पर्पस है कि हम 22 तारीख को जो राम लला जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, तो उसके कार्यक्रम के बारे में बोलना था कि वैसे तो जो आज हम इतने वर्षों से दीपावली मनाते हैं, तो राम जब अयोध्या आए तो उसके लिए ही मना रहे हैं पिछले हजारों वर्षों से। तो आज मैं समझता हूँ कि भाई राम मंदिर के बनने के उपलक्ष्य में तो 100 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, जो इंडियंस हैं, मैं कहूँगा सनातन धर्म को मानते हैं, उनकी पिछले 500 वर्ष से जो बाबर ने आने के बाद वहाँ पे बाबरी मस्जिद का वो करा, और आज मोदी जी के आने के बाद बीएचपी के लगन से तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इतनी स्पीड से ये राम मंदिर बना और बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे रेलवे स्टेशन बना है, बहुत ही अच्छा वहाँ पे एयरपोर्ट बना है। और हम लोगों की भी इच्छा है कि भी जल्दी से जल्दी राम मंदिर में जाएं देखने के लिए। और मैं तो पिछले कुछ वर्षों से, जिस दिन से इसका निर्माण शुरू हुआ था, तो लोगों से कह रहा था कि ये विश्व का सबसे बड़ा जो एक विजिटर्स तीर्थ स्थान बनेगा और इससे बड़ा शायद कोई भी जो है इससे बड़ा तीर्थ स्थान नहीं बन पाएगा कि जहाँ पे लोग आएंगे। और जो मेक इन इंडिया के तहत आज मैं तो फिर से कहूँगा लोगों को भी इसके साथ जुड़िए और कोई अपना व्यवसाय शुरू करिए कि पूरे रामायण के बेसिस के ऊपर आप कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो कई वर्षों तक इसमें आपका, मेरे को लगता है कि भी अच्छे अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो रहेगा। क्योंकि मैं बहुत वर्षों से ऐसा कोई, जैसे चाहे क्रिश्चियंस का है, चाहे मुस्लिम्स का है, चाहे जूइश का है, सारे मैंने दुनिया के तीर्थ स्थान देखे हैं। ऐसी कोई मेरे ख्याल से कम 400-500 चर्चेज़ भी विज़िट्स किए हैं और सिनोगार्ड्स और मॉस्क सब दुनिया में सब जगह विज़िट्स किए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उस मंदिर में जान आएगी। तो जितने भी पूरे हिंदुस्तानी हैं जो पूरे दुनिया में जहाँ फैले हुए हैं, तो उन्होंने अपने परिवारों को ये कहना है कि भाई अपनी सालगिरह पे, अपने बर्थडे पे और एक बारी वहाँ ज़रूर जाना। तो उससे जो एक ऑरा क्रिएट किया गया है वो इतना ज़बरदस्त है कि भाई आने वाले हज़ारों वर्षों तक ये राम मंदिर जो है पूरी विश्व में सबसे प्रख्यात रहेगा। और जो आज इस मकर संक्रांति के दिन से मोदी जी ने कहा है कि भाई हम अपने सारे मंदिरों की, अपने घरों की, तो जैसे हम पूरा हिंदुस्तान जुड़ता है, पूरा विश्व जुड़ता है दीपावली मनाने के लिए, तो आज से आप उस 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जुड़िए। और ये ना हो कि भाई अपने घरों की और सभी मंदिरों की भी ज़रूर सफाई करें तो लगे कि भी वाकई में हमने राम जी के आगमन के लिए उसके लिए पूरी मन से तैयारी करी है। और मेरी ये प्रार्थना है कि वे ज़रूर उसमें अब उस सफाई के ऊपर बड़ा ध्यान रखें कि और इसको दीपावली की तरह से बनाएं। मैं तो आज से, बल्कि मैंने मोदी जी को ट्वीट किया था पिछले एक हफ्ते 10 दिन पहले कि भाई 14 वर्ष जो है वो वनवास गए, तो आप विश्व में शांति के लिए कम से कम 14 दिन का सीज़ फायर करवाने की कोशिश करिए। जो इजराइल और हमास में इतनी डेली की जो लोग मर रहे हैं, हम जब राम जी का आगमन कर रहे हैं तो कम से कम विश्व में शांति तो हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि भाई आज हम इंडिया में बहुत ही सुख शांति और चैन से बैठे हैं, चाहे हमारी बहुत प्रॉब्लम्स हो, कि ये शायद प्रकोप है कि आज हम शिव जी का कवि पर्व बना रहे हैं, कृष्ण जी का बना रहे हैं, राम जी का बनवा रहे हैं, तो लोगों की जो आस्था है उस तरफ लगी हुई है, ना कि एक दूसरे को घृणा की भावना के लिए और एक दूसरे के लिए राग द्वेष कम है, वैसे है, पर फिर भी आज अगर हम पूरे दुनिया में देख लें जो हो रहा है,
तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, राम जी की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। तो इसी साधन से आप देखिए कि पूरे 100 करोड़ लोगों को आज एक धर्म की परिभावना में मोदी जी ने इसको जोड़ दी है। तो मैं तो उनका भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। और ताहिल साहब और पूरी रामलीला उत्सव कमेटी ने मिलके उस आह्वान को ये कहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि रोहतक पीछे रह जाए, कि जब हम रामलीला पूरे हरियाणा में और ये कहते हैं भाई पूरे हिंदुस्तान में हमारे नंबर 1 है, तो जो 22 तारीख का पर्व भी है तो वो भी हम नंबर 1 तरीके से बनाए। तो उसमें आप सबका सहयोग चाहिए कि सुबह से वहाँ पे पहले यज्ञ रखा गया है, फिर लंच है, शाम को दीप प्रज्वलन है और उसमें 15,000 दिए रखे गए हैं। और पूरी कोशिश ये करी जा रही है कि सारे दिन का कार्यक्रम रहे। और आप सुंदरकांड का पाठ है सुबह और लाइव भी दिखा रहे थे। हाँ, और जो जिस वक्त वो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लाइव पूरा यहाँ भी हमने टेलीकास्ट करने का बड़े स्क्रीन पे वो करा है। पर वो उसका मज़ा जब ही आएगा कि जब पूरा शहर जुड़े, आप लोग जुड़े और आप अपने इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से उस 22 तारीख के हमारे प्रोग्राम का प्रचार करें कि भाई राम जी आ रहे हैं, तो उनके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनको आप अपने अंदर लाइए। और पुरुषोत्तम राम जो जिनकी वजह से आज चाहे हमारा जन्म से पहले हम उनको याद करते हैं, मरने तक हमको याद करते हैं, तो हमारे संस्कार में और उनकी नीतियों को अगर हम अपने अंदर लाएं। और नहीं तो आज क्या है कि किसी की बीवी भाग जाए तो शायद भगवान से जो ज़्यादा ही आते हैं। तो उन्होंने 14 वर्ष तक वनवास किया, तो एक पूरी जो स्टोरी है। और मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, सुभाष टायल जी का, उनकी पूरी टीम का, हमारी रामलीला उत्सव कमेटी का, लेडीज़ का, आप लोगों का, कि हरदम हमें सहयोग देते हैं। और इस बार ही आप प्लीज़ इंश्योर करिए कि अपने आप में जो 22 तारीख का एक दिन यादगार रहे रोहतक में, और मोदी जी तक आप उनको इस बात का संदेश देना कि भाई आपके कहे अनुसार रोहतक वासियों ने सबसे अच्छा प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पे प्रोग्राम किया। धन्यवाद।